जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। 8th पे कमीशन लगातार चर्चाओं में छाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 7th पे कमीशन को 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो क्या ऐसे में जो 8th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा या कुछ नया अपडेट आया है इन सभी को लेकर? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के मन में। उन सभी सवालों के ज्यादातर जवाब देने की आज की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी, खास करके उन पेंशन भोगियों के लिए जो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो बस आस यही लगी रहती है कि कब सरकार नया कोई रूल लागू करे और उनकी पेंशन में वृद्धि हो। साथ ही साथ उन कर्मचारियों के लिए भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, जी हाँ दोस्तों, उन सभी के लिए भी यहाँ पर सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप एक पेंशनर हैं या एक केंद्रीय कर्मचारी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो, हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जान लेते हैं कि क्या बड़ी खबर अब निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या 31 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है 7th वेतन आयोग? कब से लागू होगा अब नया नियम? जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का 10 साल का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद क्या 31 दिसंबर से ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा? क्या पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों को लिए ये काफी उत्सुकता भरा रह सकता है 8वां वेतन आयोग? इन सभी सवालों पर विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 बेहद ही अहम मानी जा रही है। इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल औपचारिक रूप से खत्म होने जा रहा है। यह 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और अब इसका 10 साल का कार्यकाल जो कि पूरा हो चुका है। इसी के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं और उम्मीदें तेजी से दौड़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है? सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इस टर्म ऑफ रेफरेंस को आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। आयोग की अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसमें वह वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी अपनी सिफारिशें तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट मई जून 2027 तक आने की संभावना है। तो ऐसा माना जाता है कि 2027 के लास्ट तक आपको 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। 8 दिन बाद से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। परंपरा के अनुसार 1 जनवरी 2026 को नई सैलरी स्ट्रक्चर का कागजी प्रभावी तारीख माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। हालांकि लागू होने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। उसी के बीच संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख सरकार उचित समय आने पर तय करेगी। यानी ये बात साफ हो गई है कि भी 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर कोई तारीख सुनिश्चित नहीं की गई है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू किया जाएगा। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की औसतन वेतन में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई। वहीं पर 7वें वेतन में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ वेतन में लगभग 23 से लेकर 25% का इजाफा देखने को मिला। वहीं पर 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार ने औपचारिक सैलरी हाइक का कोई अंतिम आंकड़ा नहीं बताया है। यानी सरकार घोषणा अभी बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कह रहा है, कुछ और सामने आ रहा है। 8वें वेतन आयोग के तहत 20% से लेकर 35% तक का इजाफा यहाँ पर आपकी सैलरी में आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ जनवरी 2026 से सैलरी, पेंशन, डीए और फिटमेंट फैक्टर में बड़ा फैसला। क्या 2026 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन और भत्ते में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या सभी चर्चाएं सीमित रहेंगी
क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अब यहाँ पर कई बातें भी साफ कर दी हैं, साथ ही साथ जिनका असर कर्मचारी और पेंशनर पर भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस पर स्पष्ट जानकारी दी है कि केंद्र सरकार डीए और डीआरए को बेसिक पे में मर्ज फिलहाल नहीं करेगी। इसका ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब भी सरकार ने दे दिए हैं। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक गजट नोटिफिकेशन भी यहाँ पर पेश किया गया है, जिसमें यहाँ पर आयोग की बनावट, जिम्मेदारियां और कामकाज को लेकर जानकारी भी दी गई है। इसी के चलते 8वें वेतन आयोग को लेकर लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 8वें केंद्रीय वेतन के गठन का फैसला किया। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई प्रकाश को सौंपी गई है। उनके साथ प्रोफेसर पुलकित घोष को सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है। आयोग का काम सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में सरकारी सेवाएं ज्यादा आकर्षक बन सके। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई को यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने गजट के जरिए यह भी साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग किन लोगों को कवर करेगा। इसके दायरे में केंद्रीय सरकारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, सीएजी से जुड़े कर्मचारी, संसद द्वारा बनाए गए नियामक निकाय, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी भी शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर इसका असर बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग पर पड़ने वाला है। यानी 8वां वेतन आयोग आपके लिए खुशियां भरा हो सकता है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। सरकार चाहती है कि आयोग ऐसा वेतन हो, भत्ता ढांचा सुझाए जिससे सरकार सेवाओं में बेहतर टैलेंट और कामकाज में जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ी रहे। आयोग मौजूदा बोनस योजनाओं की भी समीक्षा करेगा और यह भी देखेगा बेहतर करने वाले कर्मचारी को कैसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके साथ ही सभी भत्तों, खासकर महंगाई भत्ते को सरल और ज्यादा व्यावहारिक बनाने पर भी सिफारिशें दी जाएंगी। साथ ही साथ पेंशन और ग्रेजुएटी जुड़े नियमों की समीक्षा भी होगी, चाहे कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था में हो या नई पेंशन स्कीम में हो। यानी सरकार यहाँ पर साफ कह रही है कि जो भी कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसके काम पर निष्पक्ष कार्य भी किया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है। डीए की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है और समय समय पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कर्मचारी की अगर बेसिक वेतन 18,000 रुपए है तो डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो सैलरी में 540 रुपए का इजाफा हो जाता है। इस तरह 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर 3% डीए बढ़ने पर 270 रुपए की बढ़ोतरी होती है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग में डीए और डीआरए को बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी चर्चा चल रही है। जानकारी का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 तय होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 32,400 रुपए से न्यूनतम पेंशन 16,200 रुपए तक जा सकती है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 रखा जाता है तो न्यूनतम वेतन 36,000 रुपए और पेंशन 18,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। यानी इन सभी बातों से पता ये चलता है कि 2027 के जून जुलाई तक तो यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 3-4 महीने और लगेंगे, तो ऐसा लगता है 2028 के शुरुआत में आपको 8th पे कमीशन का लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर एविएटर की बात की जा रही है वो एरियर आपको शायद 1 जनवरी 2026
26 से ही मिलना शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।